Hello everyone, today I am presenting class 8 subject maths chapter comparing quantities lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बच्चों को बताना है, ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान बना सकते हैं, ये आपको इस वीडियो की हेल्प से समझ आएगा। तो सबसे पहले जब भी आपको लेसन प्लान बनाना होता है, पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें हम कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, जिसमें आती है जैसे स्टेज। अब स्टेज हमने NEP 2020 के अकॉर्डिंग ली है। स्टेज मतलब आप क्लास की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लास 8th है तो मिडिल स्टेज में आएगी। कॉन्सेप्ट यानी कि आपका चैप्टर क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। लर्निंग पॉइंट यानी आपका टॉपिक क्या है, जिस टॉपिक को आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सेशन कौन सा है, यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा है, तो अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से सेशन में आप पढ़ा रहे हो, तो 4th में, यानी इससे पहले आपने और टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। तो ये 4th क्लास है हमारी इस चैप्टर को लेके। फिर डेट, फिर सेशन टाइम, तो ये कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है अपने लेसन प्लान में, इन्हें हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बोलते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी वो ऑब्जेक्टिव जो आप क्लास में जाने से पहले प्रिपेयर करते हैं, आपको लगता है कि ये सब पढ़ाने के बाद बच्चा इतना एबल हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ डोमेन्स होती है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके बनाए जाते हैं, कुछ कॉग्निशन को, कुछ स्किल को, कुछ रिफ्लेक्शन को लेके ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन को लेके, टू इनेबल द स्टूडेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। कॉग्निटिव में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट दैम टू आस्क क्वेश्चंस ओवर कंपाउंड इंटरेस्ट। स्किल में आ जाएगा स्टूडेंट विल एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन डेली लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स। रिफ्लेक्टिव में आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल एंड थिंक अबाउट वेयर वी नीड कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमने लिखे। इसके बाद हमारी आती है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, यानी वो स्ट्रैटेजी, वो अप्रोच, वो मेथड, वो टेक्निक्स जो आप यूज़ करेंगे अपनी क्लास को ज़्यादा इंटरेक्टिव, इंगेजिंग, इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि आपकी क्लास में बच्चों की लर्निंग अच्छी से अच्छी हो पाए। तो इसमें हमारी अप्रोच आ जाएगी ह्यूमनिस्टिक, मेटाकोग्निटिव, कंस्ट्रक्टिव, हम इस तरीके की अप्रोच यूज़ करेंगे। मेथड्स में हम ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यूज़ करेंगे। टेक्निक्स में हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे सिंपल, और डिस्कशंस होगा ग्रुप ऑफ पीयर्स में, यानी बच्चों का ग्रुप बना के डिस्कशन उसमें कराया जाएगा। तो ये रही हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम प्लान, जिसके अंदर हम कुछ जैसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिल्डिंग कनेक्शन से। यहाँ पे हम बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, क्योंकि क्लास में जाने के बाद आप एकदम से बच्चों को टॉपिक स्टार्ट नहीं कर देते। पढ़ाना आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, पहले थोड़ा सा उनसे कनेक्शन बिल्ड करें। जैसे यहाँ पे है फैसिलिटेटर आस्क स्टूडेंट अबाउट देयर फैमिली, हेल्थ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। तो जनरल हमने बात की, ये कुछ 3-4 मिनट के लिए होगा। फिर होगा आफ्टर दैट क्लास विल स्टार्ट विद ए स्मॉल एक्टिविटी कॉल्ड मैथ्स योगा। इसमें आपने रिवर्स काउंटिंग या काउंटिंग सिंपल या 2-2 के गैप्स में काउंटिंग, इस तरीके से काउंटिंग कराई, मैथ्स योगा कराया। तो ये सिंपल वार्म अप एक्टिविटी भी हो गई और एक कनेक्शन भी बच्चों के साथ बिल्ड हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्कशन पॉइंट बच्चों के बीच में रखेंगे। तो सेकेंड आता है हमारा डिस्कशन, जिसमें ए डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट विल हैपनिंग इन द क्लास। स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको लेके एक डिस्कशन होगा क्लास के अंदर। उससे जो पॉइंट्स निकलेंगे, फिर फैसिलिटेटर उन पॉइंट से कुछ नया सिखाएगा। तो यहाँ पे फिर आएगा फैसिलिटेशन पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर डिस्कशन फैसिलिटेटर एडेड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ का एग्जांपल दिए एंड कनेक्टिंग इट विद इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया, यानी बच्चों को इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता था, उससे कनेक्ट करके और कुछ डेली लाइफ एग्जांपल ऐड करके फैसिलिटेटर ने कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर दैट फैसिलिटेटर सोल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट विद स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन रहा और फिर उन्होंने कुछ मिलके वर्ड प्रॉब्लम्स की। उसके बाद हमारे आते हैं एक्सप्रेशंस। Now student will able to solve problems of compound interest and they understand why we need the concept of compound interest। अब स्टूडेंट क्या है, वो प्रॉब्लम को भी सोल्व कर पा रहे हैं और वो ये भी समझ पा रहे हैं कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट की नीड क्या है, वो इसके बारे में भी जान पा रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्शन पार्ट। अब आपने पढ़ा भी, एक रिफ्लेक्शन भी बच्चों का उसमें
होना चाहिए। तो ये लेसन प्लान में इसलिए ऐड किया गया। तो इसमें होगा स्टूडेंट हैड टू थिंक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड हाउ दे माइट बी परसीव्ड, अपनी फीलिंग्स के बारे में किया, उन्होंने कैसे वो सीखा है कॉन्सेप्ट, पहले उन्हें कितना आता था, आप कितना उन्होंने सीखा है, अब कैसा उन्हें लग रहा है, ये सब वो सोचेंगे। नाउ स्टूडेंट विल एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन द आइडिया ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्ट होते हैं या सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके जो आइडिया है उस पर स्टूडेंट अब रिफ्लेक्ट करेंगे कि अच्छा ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर आता है सेलिब्रेशन। अब स्टूडेंट्स ने इतना सीख लिया, उसके बाद होता है सेलिब्रेशन। इसके अंदर होता है स्टूडेंट विल एंजॉय देयर लर्निंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन and will be motivated to use it as questions and for solving daily life word problems। स्टूडेंट अब इंजॉय कर रहे हैं अपनी लर्निंग को, जो नॉलेज उन्होंने कंस्ट्रक्ट की है उसको वो इंजॉय कर रहे हैं, और वो इतने मोटिवेटेड है कि आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे या डेली लाइफ में जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उन सब में वो कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को या इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पाएँ। उसके बाद आता है हमारा इनरिचमेंट। इसमें क्या है कि हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। यहाँ पे आप उनको कोई होमवर्क कोई असाइनमेंट भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे होगा स्टूडेंट विल बी प्राउड ऑफ देयर स्किल, दे लर्न टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सोल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट इतने प्राउड फील कर रहे हैं अपनी स्किल पे और वो बहुत सारी यूज़ करना कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं। दे विल रिफ्लेक्ट एंड यूज स्किल इन देयर डेली लाइफ आउटसाइड क्लासरूम के आउटसाइड में अब ये स्किल्स को वो यूज़ करना सीख गए हैं। यही है हमारा इनरिचमेंट। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट उन्हें दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। फिर आएगा रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का क्या रोल रहा इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो टीचर के यहाँ पे ऐसे ही 2-3 रोल आप लिख सकते हैं, जैसे फैसिलिटेटिंग डिस्कशन को फैसिलिटेट करना कि वो उसकी डायरेक्शन सही रहे। हम इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के साथ डिस्कशन आगे बढ़े, कुछ और अलग से कॉन्सेप्ट ना आए। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉर्ड करना, ये टीचर के वर्क है। फिर है रोल ऑफ स्टूडेंट लर्नर और स्टूडेंट का क्या रोल है। तो यहाँ पे उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है एंड फ्री एंड गाइडेड डिस्कशन होना ज़रूरी है। वो फ्रीली अपनी बात रख पाए और एक गाइडेड डिस्कशन हो कि जैसे टीचर ने गाइड किया है हमें इस कॉन्सेप्ट पे बात करनी है तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्लास के अंदर बात हो, डिस्कशन हुआ। फिर आती है हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए। इसके अंदर आप इस तरीके से जो कोई TLM यूज़ किया, क्लास में क्या क्या कराया गया, मेथड, वो सब लिख सकते हैं। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, डिस्कशंस कराए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज़ किया, एनिमेशंस का यूज़ किया कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है टीचर्स रिमार्क और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू BEd DLEd प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरी असाइनमेंट्स, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।